हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जहाँ पहिया है के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है, इसे आप क्या समझते हैं? आंदोलन का अर्थ होता है क्रांति, एक लगन जिसे पूरा करके ही दम लिया जाए और जिसमें समाज का अधिकाधिक भाग हिस्सा ले। ऐसा हुआ तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले में, जिसमें महिलाओं ने ऐसा आंदोलन चलाया कि साइकिल चलाने की होड़ ही हो गई। लगभग सभी महिलाएं रूढ़िवादी विचारधाराओं व पिछड़ेपन को छोड़कर साइकिल चलाना सीखकर स्वच्छंदता व गतिशीलता की ओर बढ़ना चाहती थी। इसलिए इसे सामाजिक आंदोलन का नाम दिया गया है। साइकिल ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया कैसे? महिलाओं का मानना है कि साइकिल चलाने से उनमें आत्मनिर्भरता का विकास हुआ है। अब उन्हें अपने कार्यों हेतु पुरुषों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, पानी भरना, सामान ढोना, ये सारे कार्य वे आसानी से साइकिल द्वारा कर लेती है। कई बार तो उनके बच्चे भी उनके साथ होते हैं। महिलाओं द्वारा साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति कैसे मिली? आंसर है, शुरू में जब महिलाओं ने साइकिल चलानी शुरू की तो लोगों ने गंदी गंदी टिप्पणियां कसी, क्योंकि पुडुकोट्टई की पृष्ठभूमि रूढ़िवादी विचारधाराओं व पिछड़ेपन की शिकार थी। यहाँ महिलाओं को अधिक स्वतंत्रता न थी। साइकिल चलाने हेतु महिलाएं दृढ़ रही। उन्होंने किसी के कुछ भी कहने की परवाह न की। इसलिए धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली। साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं हेतु कैसे उपलब्धि है और क्यों? आंसर है, साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं हेतु हवाई जहाज चलाने जैसी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जहां महिलाएं घरों में बंद थी व पूर्णतया पिछड़ेपन का शिकार थी, साइकिल ने उन्हें आज़ादी, आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता व गतिशीलता प्रदान की। साइकिल चलाने से स्त्रियों के जीवन में क्या बदलाव आया? साइकिल चलाने से स्त्रियां पुरुषों से आगे बढ़ गई, आत्मनिर्भर बन गई और स्वतंत्र हो गई। साइकिल चलाने से संबंधित कैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ? आंसर है, साइकिल चलाने से संबंधित प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। महिलाओं के साइकिल चलाने के बारे में लेखक की क्या सोच थी? आंसर है, महिलाओं के साइकिल चलाने के बारे में लेखक की सोच थी महिलाओं का आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ व आत्मनिर्भर होना। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं में क्या बदलाव आया? आंसर है, साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं की आत्मनिर्भरता बढ़ गई, आत्मसम्मान की भावना जागी, वे स्वयं को स्वच्छंद समझने लगी। महिलाओं को अपने आप पर किस बात का गर्व है? महिलाओं को अपने आप पर इस बात का गर्व है कि अब पुरुष साइकिल चलाने में उनकी बराबरी नहीं कर सकते। साइकिल चलाने का आंदोलन कैसा था? आंसर है, तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले के किला कुरुचि गांव में साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखने का अनुभव असाधारण था। एक बड़ी संख्या में औरतें साइकिल सीखने हेतु एकत्र हुई। जो महिलाएं साइकिल चलाना सीख चुकी थी, वे दूसरों को भी सीखने में पूरा सहयोग दे रही थी। सीखने सिखाने की प्रबल इच्छा जागृत थी। वे नव साइकिल चालक संबंधी गीत भी गा रही थी, जिससे दूसरों को प्रोत्साहन मिले। इस प्रकार यह कार्य एक आंदोलन का रूप ग्रहण कर चुका था। अगर दुनिया के सभी पहिया हड़ताल कर दें तो क्या होगा? अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दें तो क्या होगा? अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दें तो सब काम रुक जाएगा। लोग ऑफिस नहीं जा पाएंगे और बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे, क्योंकि उनके पास वहाँ तक जाने के लिए कोई वाहन ही नहीं होगा। सामान एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकेंगे, क्योंकि न बैलगाड़ी होगी न ही ट्रक। प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? आंसर है, प्रारंभ में इस साइकिल आंदोलन को चलाने में महिलाओं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लोग उन पर गंदी गंदी टिप्पणियां कसते थे, लेकिन महिलाएं बिना किसी की परवाह किए निरंतर आगे की ओर अग्रसर ही होती रही। आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है क्यों रखा होगा? आंसर है, लेखक द्वारा पाठ का शीर्षक जहां पहिया है रखना पूर्णतया उचित है, क्योंकि
पहिए को गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है और जब पुडुकोट्टई में महिलाओं द्वारा साइकिल आंदोलन चला तो उनका जीवन भी गतिशील हो गया। वे भी रूढ़िवादी विचारधाराओं के बंधनों को तोड़कर आधुनिकता व आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुई। इससे ही उनमें आत्मसम्मान की भावना भी जागृत हुई। लेखक की सोच में क्या परिवर्तन आया? आंसर है, लेखक की सोच में यह परिवर्तन आया कि उसे अब समझ आ गया था कि साइकिल चलाना केवल महिलाओं के आनंद का नहीं बल्कि आज़ादी का प्रतीक है। साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है? साइकिल बिना ईंधन के और बिना शोरगुल के चलती है। यह पर्यावरण को दूषित भी नहीं करती है। रास्ता कैसा भी हो, यह चलने के लिए तैयार रहती है। इन्हीं कारणों से साइकिल को विनम्र सवारी कहा गया है। फातिमा कौन है और वह साइकिल चलाना क्यों नहीं छोड़ना चाहती है? आंसर है, फातिमा माध्यमिक स्कूल में पढ़ाने वाली अध्यापिका है। वह प्रतिदिन किराए पर साइकिल लेकर शाम को चलाती है। वह साइकिल चलाना इसलिए नहीं छोड़ना चाहती है क्योंकि इससे उसे आज़ादी का अनुभव होता है। इस लेसन के फुल एक्सप्लेनेशन का वीडियो का लिंक एंड स्क्रीन पर है, उसे ज़रूर देखिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि इस तरह के वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहें। थैंक यू।